क्या ऐसा हो सकता है कि बिना कोई रिस्क लिए, बिना एक भी पैसा दांव पर लगाए मुनाफा कमाया जा सके? सुनने में ये फिनेंस की दुनिया का कोई सपना सा लगता है ना, है ना? लेकिन क्या हो अगर ऐसा करने का एक तरीका हो? आज हम आर्बिट्राज की इसी दिलचस्प दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे। और यहीं से उठता है अर्थशास्त्र का वो सदियों पुराना सवाल, क्या बाजार में सचमुच कोई फ्री लंच होता है? तो आखिर ये आर्बिट्राज है क्या चीज? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में ये एक ही चीज को एक जगह से सस्ते में खरीदकर ठीक उसी पल दूसरी जगह पर महंगा बेचने की कला है। जरा सोचिए, एक ही कंपनी का शेयर एक स्टॉक एक्सचेंज पर 100 रुपए का है और दूसरे पर ठीक उसी वक्त 101 रुपए का। तो बस एक ट्रेडर तुरंत 100 में खरीदकर 101 में बेच देता है। पलक झपकते ही 1 रुपए का पक्का मुनाफा, वो भी बिना किसी रिस्क के। बस यही है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का ये पूरा खेल एक बहुत ही सीधे साधे आर्थिक नियम पर टिका है, जिसे कहते हैं एक मूल्य का कानून। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक जैसी चीज की कीमत हर जगह एक ही होनी चाहिए, और जब भी ये नियम टूटता है, भले ही 1 सेकंड के 1000वें हिस्से के लिए ही क्यों न हो, वहीं पर आर्बिट्राज का मौका पैदा हो जाता है। थ्योरी तो ठीक है, पर असल दुनिया में ये होता कैसे है? चलिए, अब आर्बिट्राज की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये अलग-अलग बाजारों में काम कैसे करता है। सबसे आसान है स्थानिक आर्बिट्राज। मान लीजिए एक ही स्टॉक दो अलग-अलग एक्सचेंजों पर लिस्टेड है। किसी एक पल में एक्सचेंज एक्स पर उसकी कीमत $50 है और एक्सचेंज वाई पर $50.20। एक तेज ट्रेडर क्या करेगा? वो फौरन एक्सचेंज एक्स पर खरीदेगा और उसी लम्हे एक्सचेंज वाई पर बेच देगा। नतीजा, हर शेयर पर 20 सेंट का सीधा मुनाफा। अब एक और मजेदार चीज देखते हैं, त्रिकोणीय आर्बिट्राज। ये होता है करेंसी मार्केट में। यहाँ पर 3 अलग-अलग करेंसी के एक्सचेंज रेट में छोटे से अंतर का फायदा उठाया जाता है। मतलब डॉलर से यूरो बनाया, फिर यूरो से पाउंड और फिर पाउंड को वापस डॉलर में बदल दिया। अगर रेट में जरा भी गड़बड़ी है तो इस पूरे चक्कर के आखिर में हाथ में कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है। अच्छा, अब मामला थोड़ा पेचीदा होता है। इसे कहते हैं कालिक आर्बिट्राज। सोचिए, किसी चीज की आज की कीमत, जिसे हम हाजिर मूल्य या स्पॉट प्राइस कहते हैं, और उसी चीज की भविष्य में किसी तारीख पर डिलीवरी की कीमत, जिसे वायदा मूल्य या फ्यूचर्स प्राइस कहते हैं, इनके बीच एक असंतुलन आ जाता है। अगर भविष्य की कीमत आज की कीमत और उसे स्टोर करने के खर्चे से ज्यादा है, तो ट्रेडर आज ही खरीदकर उसे स्टोर करके भविष्य में बेचने का सौदा कर लेता है और अपना मुनाफा पक्का कर लेता है। अब तक हमने जो भी बात की उसमें कहीं न कहीं इंसान शामिल था, लेकिन फिर एंट्री होती है मशीनों की, और वो इस पूरे खेल को हमेशा के लिए बदल देती हैं। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए, एक जमाना था जब ट्रेडर्स फोन पर चिल्ला चिल्ला कर ऑर्डर देते थे। वो अपनी नजरों से कीमतों में अंतर ढूंढते थे। आज आज ये सब नहीं होता। अब ये खेल हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिथम का है, जो 1 सेकंड में लाखों ट्रेड कर डालते हैं। और आने वाला कल तो एआई का है, जो इन मौकों को शायद पैदा होने से पहले ही भांप लेगा। अरे, इस कोड को देखकर घबराने की जरूरत नहीं है। इसे लाइन बाय लाइन समझना भी नहीं है। ये बस इस बात की एक झलक है कि आज का आर्बिट्राज कैसा दिखता है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं, और इंसानी आंखों से कहीं ज्यादा तेजी से और सटीकता से मौकों को पकड़कर उन पर काम करता है। तो मतलब साफ है, आज की तारीख में आर्बिट्राज का खेल स्मार्ट होने से ज्यादा तेज होने का है। इतना तेज कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ जीत और हार का फासला 1 सेकंड के लाखवें हिस्से में तय होता है। तो क्या आर्बिट्राज सच में वो फ्री लंच है जिसकी हम बात कर रहे थे? अगर ये इतना ही आसान है, तो हर कोई इसे करके अमीर क्यों नहीं बन जाता? चलिए अब इस रिस्क फ्री या जोखिम रहित वाली बात के पीछे की सच्चाई को जानते हैं। जो चीज कागज पर बिना जोखिम की लगती है, असल दुनिया में उसमें कई मुश्किलें हैं। हर ट्रेड पर फीस लगती है। फिर आता है स्लिपेज, मतलब आपने खरीदने का बटन दबाया और जब तक आपका ऑर्डर पूरा हुआ, कीमत बदल गई। और हाँ, आप अकेले नहीं हैं जो ये मुनाफा कमाना चाहते हैं। आपके जैसे हजारों और एल्गोरिदम उसी एक मौके के पीछे पड़े हैं। इन सब के लिए बहुत बड़ी पूंजी और बेहतरीन टेक्नोलॉजी भी चाहिए। तो बात वही है, 100% शुद्ध जोखिम मुक्त आर्बिट्राज असल में लगभग होता ही नहीं है। जैसा कि महान निवेशक जॉर्ज सोरोस ने कहा था, ये खेल जोखिम को खत्म करने का नहीं, बल्कि उसे बहुत ही कुशलता से मैनेज करने का है। तो अगर ये इतना मुश्किल और जोखिम भरा है,
तो इसका फायदा क्या है? ये बाजार के लिए जरूरी क्यों है? चलिए एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि इस पूरे फाइनेंशियल सिस्टम में आर्बिट्राज की भूमिका क्या है। ये एक बड़ा ही दिलचस्प पैराडॉक्स है। आर्बिट्राज करने वाले अपने मुनाफे के लिए काम करते हैं, लेकिन अनजाने में वो पूरे बाजार का भला कर रहे होते हैं। वो कीमतों में आई गड़बड़ियों को ठीक करते हैं और ऐसा करके बाजार को और ज्यादा कुशल और तर्कसंगत बनाते हैं। ये तस्वीर पूरी कहानी बयां करती है। जब भी कीमतों में कोई गैप आता है, आर्बिट्राजेस उसे भर देते हैं। उनकी यही कोशिश बाजार को वापस संतुलन में ले आती है। यही वो ताकत है जो एक मूल्य के कानून को असल में लागू करती है। उनके बिना बाजार बहुत ही अजीब और अविश्वसनीय हो सकता है। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे खेल का सार है। आर्बिट्राज के मौके इसलिए बनते हैं क्योंकि बाजार परफेक्ट नहीं है, उनमें खामियां हैं। लेकिन उन खामियों का फायदा उठाने के लिए सिर्फ जानकारी काफी नहीं है, उसके लिए चाहिए जबरदस्त फुर्ती और स्पीड। तो आखिर में आर्बिट्राज को पैसा बनाने की कोई चालाकी या सिस्टम की कोई खामी मत समझिए। इससे बाजार के अपने इम्यून सिस्टम की तरह सोचना कहीं ज्यादा सही है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो खुद सिस्टम का खुद को ठीक करने का और खुद को स्वस्थ बनाए रखने का एक तरीका है।